नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है। सभी बैंकर साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और दशहरा त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दशहरा त्यौहार अच्छे से बीते, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, केवल दो बातें। एक, हम AIBA के ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के जो मीटिंग, कार्यकारिणी की मीटिंग 22 तारीख को थी, उसके बारे में थोड़ा सा, IBA के बारे में थोड़ा, पेंशन अपडेशन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, 22 अक्टूबर 2020 को AIBA ने अपना कार्यकारिणी की मीटिंग, सेंट्रल कमेटी की मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में कुछ खास तो नहीं, लेकिन जो बातें उभर के आई हैं उसके बारे में बात करता हूं। एक तो ये कि इन्होंने जितने भी हमारे नेतागढ़ अथवा गणमान्य व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई थी, जैसे प्रणब मुखर्जी साहब, रामविलास पासवान जी को, इन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद वेज रिवीजन के मामले में सेंट्रल कमेटी ने ऑफिस बियरर्स को ये अथॉरिटी दी कि वो फर्दर नेगोशिएशन सेटलमेंट के बारे में बात करने को अधिकृत किया। और थर्ड बात ये हुई कि 26 नवंबर को जनरल स्ट्राइक कॉल की गई, लेकिन इस स्ट्राइक में हमारे वेज रिवीजन का कोई मुद्दा नहीं है। ये जनरल स्ट्राइक है आपको बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, स्क्रैप ऑफ NPS एंड चेंज इन लेबर लॉज, इन सबों के बारे में एक जनरल स्ट्राइक करने के लिए 26 नवंबर का आह्वान किया गया है। अब आते हैं बात AIBA के बारे में थोड़ा सा। AIBA ने 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब रिट डिसमिस करने के लिए अपील किया था, उन्होंने अपनी एफिडेविट फाइल की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि आइबा को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंडस्ट्री के तमाम लोग, यानी कि प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड कुछ फॉरेन बैंक्स अथराइज करते हैं, जिसके बिहाफ पे हम वे सेटलमेंट की बात करते हैं। उसी तरह से हमने 10 बाइपार्टाइट सेटल किए हैं। कुछ रोचक बातें आपको बताऊं। 1966 में 45 बैंकों ने अथराइज किया था। 1970 में 48 लोगों ने अथराइज किया था। 1979 में के बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 49 बैंकों ने अथराइज किया था। 83, फिर 89, फिर 95, 2000 और 2005, 10 और 15, ये 10 सेटलमेंट हमने किए हैं और सब बैंकों के नेगोशिएशन कमेटी, बैंकों के अथराइज करने के बाद किए हैं। और ये 11वां बाइपार्टाइट है जिसमें हमें 35 बैंकों का सपोर्ट है। 18 पब्लिक PSU बैंक्स, 10 प्राइवेट बैंक और रेस्ट 7 फॉरेन बैंक। और एक और रोचक बातें आपको बताऊं कि एक बाइपार्टाइट में 943 दिन का समय लगा था। 9वें बाइपार्टाइट में 908 दिन का समय लगा था। 10वें बाइपार्टाइट में 935 दिन का समय लगा था। और 11वें बाइपार्टाइट में 1085 दिन बीत चुके हैं, 1085, और ये बढ़ता जाएगा एंड कंटिन्यूइंग। कब होता है अभी पता नहीं। इसके अलावा आइबा ने कोर्ट में ये भी कहा कि हमारी कोई जवाबदेही नहीं बनती है, नॉट एमेनेबल टू द रिट जुरिडिक्शन, क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं हूं, न कोई सी गवर्नमेंट संस्था हूं, इसलिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। वी आर ओनली फैसिलिटेटर। जो अथराइज बैंक हमें करती हैं उनकी ऑन बिहाफ पे हम एज ए फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं। चलिए, ये सब बातें तो आइबा, और अभी ये निश्चित नहीं है कि फर्दर कब कोई बातें होंगी। इसके अलावा पेंशन अपडेशन के बारे में बात करें तो एक पत्र भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने हमारे वित्त मंत्री को लिखा था रिटायरीज के पेंशन अपडेशन के बारे में। उसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने अब लिखा, द मैटर वॉज टेकन अप विद द इंडियन बैंक एसोसिएशन हैड apprised that pension is a funded scheme
in public sector banks. And was introduced in lieu of the contributory provident fund on the basis of consensus arrived at between bank unions, associations, and IBA on behalf of the participating banks. Accordingly, Banks Board framed implies pension regulations which were notified under the provisions of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Acts of 1970 and 1980. It may be seen from the above that pension is payable as per the agreement arrived at between bank union associations and the banks with regard FM. दोस्तों, इसका इस समय पढ़ने का बताने का तात्पर्य यह है कि अगर सारे कंक्लूड करें तो आप देखेंगे कि अगर कंसर्न बैंक के बैंक पेंशन रेगुलेशन एक्ट से ही पेंशनर का पेंशन गवर्न होता है और ये बातें बैंक्स और यूनियन जो कि एक आम सहमत के बाद बनाई गई है, तो बैंक पेंशन के अपडेशन के लिए वाई वी आर अप्रोचिंग टू द आईबा। हमारे बैंक यूनियन हमारे कंसर्न बैंक के सभी बैंक के बोर्ड से आह्वान कर सकते हैं कि बैंक अपडेशन के पेंशन अपडेशन के लिए इसमें जो जरूरी चेंजेस हैं इस प्रोविजन ये बैंक पेंशन रेगुलेशन में चेंज करें। और पेंशन रेगुलेशन में जब एमेटिक चेंज होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अप्रूव कर देंगे तो नेचुरली वो लॉफुल हो जाएगा। ऐसे में हमारा अप्रोच यानी कि बैंकर्स का अप्रोच यूनियन का अप्रोच होना चाहिए कि यूनियन हमारे मैनेजमेंट से बात करे इस तरह का प्रोविजन जो जिस तरह से ये जब पेंशन रेगुलेशन एक्ट एक्सिस्टेंस में आया उसी आधार पे इसमें अमेंडमेंट करे और उस अपडेशन के साथ ही ताकि पेंशन का जो लॉन्ग डिमांड है वो डिमांड पूरी हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता है तो लाखों लाख पेंशनर्स जो बैंकर्स पेंशनर्स जो परेशानी में हैं उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। इसके साथ ही आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते चलते एक और बात कि नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के डीए में परिवर्तन है और ये डीए आपको 43% स्लैब का इंक्रीज है जिसके हिसाब से आपको 4.3% डीए इंक्रीज होगा और अकॉर्डिंगली योर डीए फाइनल डीए विल बी 81.80%। यानी कि नवंबर माह से लेके जनवरी 2021 तक का जो आपके बेसिक पे पर डीए भुगतान किया जाएगा वो 81.80% होगा। यानी कि शुद्ध रूप से आपके बेसिक पे में 4.3% डीए अलग से मिलेगा, मतलब अलग से क्या जोड़ के उसमें मिलेगा। तो दोस्तों, एक बार पुनः आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी कि आप हर्षोल्लास से अपना त्यौहार मनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।